अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 1279 दिन हो गए। तारीख 8 मई सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल का समय। लगातार 3 दिन से 3 चीजों का 3 शब्दों पर हमने विचार विमर्श किया। दो विषयों पर, 2 शब्दों पर। एक तो स्वभाव पर, दूसरा साहस और संघर्ष पर, तीसरा मैंने कहा था विजेता, विजय प्राप्त करने वाला, अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त करने वाला विजेता। आप लोगों ने देखा होगा कल रात में परसों रात में कि आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमला हुआ। इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा। जो स्टेटमेंट रक्षा मंत्री जी का आया उसको भी आप लोगों ने सुना होगा कि लक्ष्य जब निर्धारित होता है तब बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ जब तक लक्ष्य भेद न लिया जाए तब तक उस कार्य को करते रहना और करके पुनः वापस आ जाना। जहां, मैं बार बार कहता हूं, जहां से आप चल रहे हो लौट के वहीं आना है। लेकिन जो लक्ष्य बनाए हो, जहां पहले थे वहां आप संतुष्ट नहीं थे, तृप्त नहीं थे, तो वहां की असंतुष्टि, एक लक्ष्य बना करके संतुष्ट होना, लेकिन लक्ष्य भेदने के बाद पुनः वहीं वापस आना जहां आप थे। उसके बाद के लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है
यह कल आप लोगों ने देखा होगा, पूरा देश देखा होगा, पूरा देश क्या पूरा पूरे विश्व के लोग इस खुशी का इजहार किया लोगों ने। बाईस अप्रैल को जो पहलगाम में घटना घटी थी, उस घटना के जो चश्मदीद थे, जिनके पति मारे गए, जिनके बेटे मारे गए, तमाम उन लोगों के मन में जो भाव था, कल उसकी भी प्रतिक्रिया मीडिया वालों ने दिखाया। तो जो भाव यानी एक लक्ष्य होता है, और लक्ष्य को जब भेद लिया जाता है, भेदने के बाद जब पुनः लौट करके आते हैं, तो जिन लोगों के बीच में आप पहले थे, लक्ष्य भेद करके पुनः वहीं वापस आए, तो पहले की प्रतिक्रिया से अब वर्तमान की प्रतिक्रिया में जो दिखाई देता हो वह सत्य माना जाता है। साधना करने वाले को मैं देखता हूं, प्रत्येक साधकों को आजकल तो ऐसे ऐसे बरसाती मेंढक की तरह संस्थाएं खुल गई हैं कि अपने किसी भी शिष्य को साधना की पद्धति जो बताते हैं, वह पद्धति कहते हैं किसी को बताइएगा नहीं, सिर्फ अपने तक सीमित रखिएगा। एक व्यक्ति मेरे पास आया चल करके, काफी दूर से, मुझे जानता नहीं था। तो उससे जब चर्चा चलने लगी तो वह भी कहा कि मैं भी कहीं किसी संस्था से जुड़ा हुआ। मैं कहा ठीक, अच्छी बात है, जुड़ना ही चाहिए। अरे भाई, नदी बड़ी लंबी है, एक ही घाट पे सभी लोग पानी कैसे भरेंगे? तो इसलिए लंबी नदी के तट पर अनेकों अगर घाट नहीं होंगे तो भीड़ लग जाएगा वहां पर, इसलिए अनेकों घाट पर पानी भरना चाहिए। घाट तो है, पानी वही है, आदमी वही है, सब कुछ वही है। अब भरने का तरीका सबके अलग अलग है। जो कि सबके नियम एक ही होने चाहिए। कहा भी गया है कि नदियां एक घाट बहुत तेरे, कहां कबीर बचन के फेरे। तो उस व्यक्ति से जब चर्चा चलने लगी तो वह अपने उस साधना के बारे में कुछ भी बोलने से, कुछ भी न बोलने से इनकार कर दिया कि मैं उसके बारे में नहीं कुछ कह सकता, हमारे गुरु जी का आदेश है। उनका ठीक, अच्छी बात है। लेकिन जब वो और बातें कहने लगा कि मैं 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैठे रह जाता हूं, जब 3-3 4-4 घंटे की बात कहा, तब मैंने उससे एक प्रश्न पूछा कि क्या 3 घंटे के बाद भी वही स्थिति बनी रहती है? मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर गलती कर दिया तो क्या क्रोध नहीं जागृत होता है? सामने पत्नी पड़ जाती है तो क्या काम वासना नहीं जागता है? क्या सामने अगर धन किसी का हो तो लोभ नहीं लगता है? तो क्रोध पर कितना विजय प्राप्त किए, अपने काम वासना पर कितना विजय प्राप्त किए? तो बताने लगा कि महाराज जी, इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं बताया गया, बस 3 घंटा बैठे रहता हूं, जो बताया उन्होंने वही अपना भीतर से करता हूं। 112 विधियां हैं पूरे विश्व में, बस मन को एकाग्र करने के लिए। और अध्यात्म क्षेत्र में जितने भी विधियां बताई गई हैं, 112 विधियां, वह मैं कौन हूं को जानने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा, आप थाली में पानी रख लीजिए,
आप थाली में पानी रख करके और उसमें अपना चेहरा देखना चाहो और थाली को हिलाते रहो, तो चेहरा कब दिखाई देगा? जब पानी हिलेगा तो चेहरा दिखेगा। करके प्रैक्टिकल करके देखिए। जब तक पानी स्थिर नहीं होगा तब तक कहिए कि आप अपने चेहरे को स्पष्ट देख पाइए तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि थाली हिल रहा तो पानी भी हिल रहा है। और जब पानी हिलेगा तो निश्चित है कि आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। तो थाली आपका शरीर है और थाली के अंदर में पानी आपका मन है। अब दोनों ही जब हिलेगा तो आप बता दीजिए कि जो मैं हूं उसको कैसे जानोगे कि मैं कौन हूं? हाथ चलता रहेगा, पैर चलता रहेगा, जीभ बोलता रहेगा, जीभ स्वाद लेता रहेगा, आंख देखता रहेगा, कान सुनता रहेगा, नाक सुगंध रुगंध लेता ही रहेगा, शिश्नेंद्री जो अपना विषय काम वासना का पूर्ति करता ही रहेगा। तो आप बता दीजिए कि आपका शरीर और आपका मन कब स्थिर रहेगा? उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है और अभ्यास लगातार करना होता है। और स्वयं का भाव यानी स्वयं की कीमत स्वयं में टटोलना होता है कि पहले मैं क्या किया जिससे कि लोग मुझे हे दृष्टि से देखे, अब मैं क्या कर रहा हूं जो लोग मुझे बार बार पूछते हैं, भैया कब मिलोगे, भैया आपसे काम है, भैया हमारा काम कब करोगे। तो कौन सा कार्य पहले किया आपने कि जिससे कोई आपको पूछने वाला नहीं, आपके घर वाले भी नहीं पूछने वाले, आपकी मां के अलावा। और पुनः जब आपने ही उसी कर्म को देखा आपने, तो कौन सा ऐसा कर्म आप करना शुरू किए जिससे कि पूरे समाज के लोग आपको पूछ रहे हैं? मां तो पूछेगी ही क्योंकि आप उसके पुत्र हो, लेकिन उसके अलावा समाज के लोग, आपके पास समय नहीं है। तो कर्म बदला आपने तब ना। ऐसे ही यहां भी कर्म को बदलना होगा। तो कर्म क्या बदलना होगा? कर्म को रोकना होगा। तो कर्म को तभी आप रोक पाएंगे जब पहले चंचल मन को, चंचल शरीर और चंचल मन दोनों को स्थिर करेंगे तब। तो हमारे साधना का जो हमारे साधक हैं उनका लक्ष्य है स्वरूप स्थिति। यह हमारा लक्ष्य है। और जो उदाहरण मैंने दिया कल का कि पूरा विश्व भारत के कृत्य से खुश है, सभी देश खुश हैं, जो विरोधी देश थे वह भी उस कर कृत्य के आगे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास भी कोई ऐसा मटेरियल नहीं मिला जिससे कि उनको बोलने का मौका मिले। यह है आपकी सटीकता, लक्ष्य के प्रति सतर्कता, सावधानी, चेतना। ऐसे ही आपका अपना लक्ष्य जो है, जब आप भेद लेंगे यानी स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, उसके बाद प्रत्येक लोग, प्रत्येक जीव, प्रत्येक लोग भी और प्रत्येक जीव भी, चींटी से लेकर मनुष्य तक, और लोग में मनुष्य मात्रा थे खाली, आपके उस कृत्य से सब संतुष्ट रहेंगे। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव जंतु आपसे असंतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आपने लक्ष्य भेद लिया और लक्ष्य भेदने के बाद आप उसी पे स्थिर हो गए।
अब सतर्कता ये बरतनी है कि जो लक्ष्य हमने पाया वह लक्ष्य आजीवन जैसे है वैसे ही बना रहे। इसीलिए शब्द का प्रयोग किया गया धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म स्वभाव को कहते हैं, अपने स्वभाव का रक्षा हमें स्वयं करना है। जो जीव या जो व्यक्ति अपनी सुधार कर लिया है, जीव तो नहीं आएगा लेकिन मनुष्य मात्र आएंगे, मनुष्य मात्र में जो लोग अपनी सुधार इस मानव जीवन में कर लिया उसकी कीमत आगे बढ़ गई। यही समाज बाबू भैया काका दादा है, माने एक अच्छे संबोधन के शब्दों में प्रयोग करते हैं आपको। लेकिन जो लोग नहीं सुधार कर रहे हैं या जो लोग नहीं सुधार किए उनके साथ भी लोग व्यवहार करते हैं, शब्द बोलते हैं, लेकिन उनके कर्म के अनुसार उनका शब्द बदल जाता है। एक होता का रे, एक होता का हो। तो का हो जिस पे प्रयोग होता है वह कभी कार्य था, उसने अपने कार्य शब्द को पढ़ा, अपने कर्म को देखा, कर्म को सुधार कर लिया, का हो गया। लेकिन जिसने अपने कार्य शब्द को पढ़ा नहीं, अपने कर्म को सुधारा नहीं, वो जैसे है वहीं का वहीं रह जाएगा। जीवन पर्यंत लोग उसी शब्दों से प्रयोग करके बुलाएंगे जो उसका कर्म है। तो यहां जो साधना कराई जा रही है अपने चंचल मन को अपने श्वास पर केंद्रित करने के लिए। तो चंचल मन लगातार अपने श्वास को जब देखेगा तो मन चंचल नहीं होगा, तो श्वास पर केंद्रित रहेगा। कोई भी घटना दुर्घटना हो रही है तो शरीर के ऊपर या शरीर के भीतर कोई घटना दुर्घटना ना होने पावे, इसलिए श्वास को सतर्कता के साथ देखा जाता है। क्योंकि जब कोई घटना आपके सामने होती है, आंख देखता है तो श्वास तेज चलने लगता है, और जब श्वास तेज चलेगा तो निश्चित है कि वो जो घटना हुआ वो तो वही है, वैसे ही है। दूसरा घटना आपके साथ हो जाएगा, कभी ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कभी हार्ट अटैक पे प्रॉब्लम आ जाएगा। आजकल जितने भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, सुसाइड, ये सब तनाव के कारण ही हो रहा है, और तनाव चिंता के कारण। और चिंता का मतलब हुआ मन चंचल रहना। जो वस्तु कल मिलनी है 3 बजे, वह आज अभी कैसे मिल जाएगा? लेकिन हम कल 3 बजे तक शांत भाव से धैर्य रखकर इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तनाव बढ़ा ले रहे हैं। मिलना तो उसे कल 3 ही बजे है, धैर्य नहीं है, स्थिरता नहीं दिखाई दे रहा, तो चंचलता दिखाई दिया और मन के ऊपर असर पड़ा आपके शरीर का। आपका शरीर स्वस्थ था पहले, आपने अस्वस्थ बना दिया। तो बीच में आपने जो आज अभी के समय से लेके और कल 3 बजे तक, कल 3 बजे का मतलब कल 3 बजे दिन में, दोपहर में, इस बीच आपने अपने शरीर को क्या किया? अभी मैं हूं, पहले भी था और आगे भी मैं रहूंगा, इस बात का मुझे ख्याल नहीं है। इसलिए बाहर की वस्तु को तत्काल प्राप्त करना चाहते हैं। अगर किसान बीज बो दिया और बीज उगते ही, अंकुर जिसको कहते हैं, बीज अंकुरित होते ही वो हंसुआ लेकर के काटने पहुंच जाए, तो 3 महीना 4 महीना इंतजार करने के बाद जो फसल मिलना है, क्या वो मिलेगा?
बीच बीच में फसल आपसे कुछ कहता है, पानी चाहिए, खाद चाहिए, निराई चाहिए, गुड़ाई चाहिए, देखरेख चाहिए, कटाई चाहिए, दवाई चाहिए। आप इन सब चीजों का पालन ना करिए, अंकुर हुआ, बीज अंकुरित हुआ, आप जाके कांटे पहुंचे। आप बता दीजिए क्या कर रहे हैं। यही हाल मैं प्रत्येक साधकों को देख रहा हूं, और जिसके कारण बहुत ऐसे साधक भी मैंने देखा कि जो भीतर की ब्रेन की नसें डिस्टर्ब हो जाती हैं और वह शरीर अस्वस्थ हो जाता है। कहते हैं लोग पागल हो गया। पागल शब्द बहुत ऊंचा शब्द है और ये पंजाबी भाषा का है। जब पागल शब्द को संधि विच्छेद करेंगे तो पा अलग हो जाएगा, गल अलग हो जाएगा। तो पा शब्द का अर्थ होता है मिल गया, और गल शब्द का अर्थ होता है शब्द, बात। वह बात मुझे मिल गया जो मेरे अंदर में एक लक्ष्य था, एक जुनून था उसे पाने का। वह शब्द मुझे मिल गया और मैं अपने मस्ती में आ गया। उसको कहते हैं पागल। यहां ब्रेन डिस्टर्ब हो गया, यानी मस्तिष्क की नसें आपकी डिस्टर्ब हो गई हैं। यहां पागल शब्द का यूज नहीं कर सकते। आप खुद अपने शरीर को स्वस्थ रखने में और अस्वस्थ बनाने में खुद दोषी हैं। तो खुद का दोष त्याग कर शरीर को स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना और अपने आप में आप प्रफुल्लित रहना, शांत रहना, स्थिर रहना, एकाग्र होकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, ये सब काम कौन करेगा? आप ही को करना है। तो दृढ़ प्रतिज्ञ हुए बिना हम अपने लक्ष्य को भेद नहीं सकते। उसी के लिए कल मैंने बताया था साहस और संघर्ष। अगर लक्ष्य आपने बनाया, यह आपकी साहस है कि हमें उसे पाना है, और उस वहां तक पहुंचने के लिए जितनी भी बुराइयां आपके सामने आती हैं, भूख, प्यास, नींद, मान, अपमान, तमाम तरह के व्यवधान आएंगे। ठंडी, गर्मी, सुबह, शाम, दिन, रात, बरसात है, ठंडी है, गर्मी है, तूफान है, तेज हवाएं हैं, धूप है, तमाम चीजें आपके व्यवधान डालेंगी। लेकिन इन व्यवधानों को व्यवधान न समझ करके, बल्कि सहयोगी मानते हुए आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना। विजेता वही होता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर और अन्य लोगों को खुश कर दे। कोई भी व्यक्ति कहीं भी मिले, किसी भी रूप से मिले, अपनी स्थिरता का, अपने शांत वातावरण का परिचय दीजिए और शब्द विचार करके उसके सामने प्रयोग करिए, ताकि वह खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए। वह तो आपके कृत्य को कहीं ना कहीं सुना, खुश हुआ, लेकिन जब आप अपने मुंह से शब्द निकालते हैं तो उस समय में शब्द अगर संभाल करके नहीं बोलेंगे तो उसकी खुशी में गिरावट आ जाएगी, क्योंकि शब्द आपने समझदारी के साथ समझ करके नहीं बोला। सदूर कबीर कहते हैं, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। मैंने जो जिक्र किया अभी कल का एयर स्ट्राइक का, वह एक शब्द है। स्वरूप स्थिति में पहुंचने के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जो कल का घटना था उसका जिक्र कर करके साधक का मनोबल बढ़ाने के लिए
मैंने इसका जिक्र किया है कि जब तक अपने लक्ष्य को हम भेद ना लें, प्राप्त ना कर लें, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। और जब लक्ष्य मिल जाता है, लक्ष्य मिल जाने के बाद उसको सुरक्षित रखना भी आपका कर्तव्य होता है। उस समय में हर चीज को आंख से देखने की कला बदल जाएगी, कान से सुनने की कला बदल जाएगी, मुंह से बोलने की कला बदल जाएगी। यानी आपके पूरा शरीर और शरीर के सारे सिस्टम के कृत्यों का जो परिणाम है वो सब बदल जाएगा अपने आप, क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज प्राप्त कर ली। अब बहुत बड़ी चीज जो प्राप्त करता है वो बहुत विनम्र होकर के फिर जो शेष जीवन बचा रहता है मानव शरीर का, उसे यापन करता है बहुत सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ प्रत्येक शब्द को बोलता है। प्रत्येक जब रास्ता चलता है तो देख देख करके चलता है, बोलता है तो एक एक शब्द चुन चुन करके रखे रहता है बोलते वक्त, ताकि मैं तो जो अपने आप में हूं खुश ही हूं, लेकिन मेरे उस खुशी का लाभ है सामने वाला भी ले, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो विजेता कौन है? विजय शब्द है जिसने अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और स्थिर होकर के शेष जीवन अच्छे से गुजार लिया, दूसरे का दुख दर्द देखा, जाना, समझा और अपने उसी साधना के बल पे उसको भी अपने दुख दर्द को निकलवाने का प्रयास किया, वह है असली विजेता। प्रायः हम देखते हैं कि किसी प्रतियोगिता में विजेता को विभिन्न पुरस्कारों एवं प्रतीकों से सम्मानित किया जाता है। हम सभी उनकी उपलब्धि पर आनंदित होते हैं, किंतु मन में यह भाव भी आता है कि क्या हम भी कभी विजेता बन पाएंगे। हम सभी चाहते हैं कि जो भी कार्य को हाथ में लें उसमें सफल हों। हालांकि सफलता के लिए तमगे पहनना जरूरी नहीं होता है। निस्वार्थ भाव से किसी दुख से विचलित साधक के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना भी विजयी होने की अनुभूति होती है। फिर भी परिणाम की आस्था से परे, सही दिशा में परिश्रम करते रहना विजेता बनने का एकमात्र सूत्र है। हालांकि एकमात्र सूत्र है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। परिश्रम विजय के दरवाजे खोल सकने की सामर्थ्य रखता है। जैसे हम लोग आज 1279 दिन हो रहा है लगातार 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम साधना कर रहे हैं, और दिन में भी जब समय मिल जाता है तो कर लेते हैं। हम तो चलते उठते बैठते सोते जागते काम करते सब जगह मैं सतर्क सावधान रहता हूं, उसकी साधना कर चुका हूं कि अपने स्वभाव को हमें स्वयं अपने आप में देखना है, जानना है, प्रयोग करना है और उसका परिणाम भी लेना है कि मेरा चित्त प्रसन्न हुआ या अभी कोई प्रश्न रह गया है। तो अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो बार बार चित्त उसी पे जाता है, यह काम आपसे गलत हुआ है, यह काम आपसे गलत हुआ है, इसको ठीक करिए, इसको सुधारिए,
ये भीतर से खुद निकलता रहता है, और जब मैं उसको फिर ठीक कर लेता हूं, सुधार लेता हूं, तो दोबारा प्रश्न नहीं उठता है, एकदम चित्त शांत हो जाता है, कोई प्रश्न नहीं रखता है सामने। परिश्रम विजय के दरवाजे खोल सकने की सामर्थ्य रखता है। विजेता होने के लिए हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बुरा समय आता है और जाता है। जो जो लक्ष्य आप बनाए हैं, उस लक्ष्य को पाने में बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान आते रहते हैं, जो आपको दुख देते रहते हैं, आपको विचलित करते हैं कि आप इस लक्ष्य को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर अपने लक्ष्य के प्रति आप स्थिर है, नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे प्राप्त तो करना है, तो यही करना है, तो सब धीरे 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 आप देखेंगे कि आगे चल करके सारे कर्म आपके अनुकूल होने लगते हैं, आपका अपना भी, और जो साथ चलने वाले लोग हैं या समाज के अन्य लोग हैं, वह भी उस आपके कर्म में सहयोग करने लगते हैं समय समय से। विजेता होने के लिए हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बुरा समय भी आता है और जाता है, इसलिए बुरे को भूलने का प्रयत्न करें और अच्छे के साथ होने का प्रयास करें। बीता समय वापस नहीं आता, पर याद अवश्य आता है। जो समय चला गया वो लौट के नहीं आना है। अब यही जो वर्तमान में मैं आप लोगों को ये सब चीजें बता रहा हूं, ये सब चीजें मैं पहले ही बता देता तो साधना नहीं कर पाते, और इसकी जो वास्तविक स्थिति है, जो शब्द बोल रहे हैं, उसको आप सुनकर समझ नहीं पाते, क्योंकि मन चंचल है। अभी इसको प्राप्त कर लें, अभी उसको प्राप्त कर लें, उसको मिल लें, उससे मिल लें, उनसे इतना ये ले लें, खरीद लें, ये माने तमाम तरह की चीजें, आपका शरीर भी हिलता रहता है और शरीर के साथ साथ मन भी हिलता रहता है, क्योंकि जहां शरीर रहेगा वहां मन रहेगा, और जहां मन रहेगा वहां शरीर रहेगा। तो इंद्रियां आपकी वर्तमान में, जो आंख देखता है, जो कान सुनता है, उसी में दिग्भ्रमित रहता है, अपनी शांत स्थिति में वो बने नहीं रह पाता है। बीता समय वापस नहीं आता, पर याद अवश्य आता है, इसलिए उससे सीखें। हालांकि यह सहज और आसान नहीं होता है, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती। जैसे हमारा उपनिषद है, ये आत्मा वा अरे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निध्यास्तव्य का पूरा व्याख्या करता है। लोग उसको नहीं पढ़ते। शास्त्र हमारे एक एक शब्दों पर रिसर्च है, एक एक स्थिति परिस्थिति जो भीतर की है उस पर रिसर्च है, उसको कोई नहीं पढ़ता है, और अनुसरण भी कोई नहीं करता है, बल्कि उल्टा उसका दुरुपयोग करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, जो कि वो रिसर्च है। और रिसर्च किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना काल में तत्काल कोई विश्व के कोई भी देश उसका उपचार नहीं ढूंढ पाए, लेकिन भारत उसका उपचार अपने लोगों का महत्व बढ़ा करके, उनसे सीख करके, और पूरे विश्व को अपना डंका बजवा दिया। अपनी दवाइयां उनसे उनको सप्लाई भी किया। तो आपके पास जो शरीर है और शरीर के जो पार्ट्स हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, इनका सदुपयोग दुरुपयोग आपके हाथ में है, क्योंकि आप इसके मालिक हो, और मालिक होने का आपको एहसास नहीं है, इसलिए नौकर आपके ऊपर चढ़े हुए हैं। आप उन्हीं नौकरों से गलत काम करवा दिए हैं,
इसलिए वह आपके ऊपर हावी है और आप उनके सामने इसलिए नतमस्तक हो क्योंकि आपने ही गलती की है। इसलिए आपकी नस उन लोगों ने पकड़ ली और आपको नचा रहे हैं। तो 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, ये आपको अपने अनुसार नचा रहे हैं। आप अपने अनुसार इनसे काम नहीं ले पा रहे हैं। तो इसलिए विजेता वही है जो अपनी स्थिरता में स्थिर रहे और पैर से चलकर कहां जाना है इसका उसको ज्ञान हो। आंख से क्या देख रहा है और आंख देख करके मन के पास अपनी शक्ति भेज करके वो क्या उसे प्राप्त करवाना चाहता है। चित्त उस पर क्या अनुसंधान करता है, बुद्धि उस पर क्या निश्चय करती है और कर्म आप कैसा करते हैं। वो जो कर लेते हैं, अच्छा हो गया तो कहते हैं मैं किया, और जब वहीं बुरा हो जाता है तो कहते हैं भगवान ने कर दिया। किए आप हो, दोषारोपण भगवान के ऊपर कर दिए क्योंकि उन्होंने करा दिया। लेकिन मैं स्वयं कर रहा हूं ये एहसास नहीं होता, आभास नहीं होता, क्योंकि हमने अपने शरीर को अपने बस में किया नहीं और मैं स्वयं इस शरीर से अलग हूं, इसका अनुभव आपने किया नहीं। बीता समय वापस नहीं आता पर याद अवश्य आता है, इसलिए उससे सीखें। हालांकि यह सहज और आसान नहीं होता है क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती, उन्हें पढ़ना और समझना पड़ता है। विजयी होने के लिए लक्ष्य को साधना पड़ता है, यानी अपने बस में करना होता है। जीवन में अनुशासन, परिश्रम एवं धैर्य जैसे गुण लाने पड़ते हैं खुद के अंदर में। इनको आत्मसात करने पर दिल दिमाग में एक ऐसी लौ प्रज्वलित होती है जो विजेता बनने तक जलती रहती है। इसको चेतना कहते हैं, सतर्कता कहते हैं, सावधानी कहते हैं। अपने लक्ष्य, अपने ध्येय की प्राप्ति तक बिना रुके चलते रहना विजेता बनने की निशानी है। तो यहां स्वरूप स्थित पाना है तो यहां चलना नहीं है, यहां रुकना है। आंख को रोकना है देखने से, कान को रोकना है सुनने से, जीभ को रोकना है स्वाद लेने से, जीभ को रोकना है शब्द बोलने से, नाक को रोकना है दुर्गंध सुगंध लेने से, पैर को रोकना है चलने से, हाथ को रोकना है कुछ करने से, मन को रोकना है कि कुछ अपने लक्ष्य के अलावा कुछ याद ना करे, चित्त को रोकना है कि मेरे लक्ष्य के अलावा कुछ अनुसंधान ना करे, बुद्धि को रोकना है कि मैं स्वयं कौन हूं स्पष्ट जब तक ना हो जाए तब तक किसी दूसरे को वह निश्चय ना करे कि यही मैं हूं। और अहंकार यानी साधना यानी क्रिया ना होने पाए। अपने ध्येय की प्राप्ति तक बिना रुके चलते रहना विजेता बनने की निशानी है। लक्ष्य की राह में सकारात्मक सोच, सुविचार और उच्च स्तरीय व्यक्तित्व मील का पत्थर साबित होते हैं। विजेता हमेशा आकाश की ओर देखता है, वही उसकी सीमा है, परंतु पैर धरती पर जमे रहते हैं। देखिए अब यहां पर आकाश, आकाश जैसे खुला है, स्वच्छ है, निर्मल है, स्थिर है,
उसी में सब कुछ दिखता है। लेकिन अगर आकाश हिलने लगे तो क्या दिखाई देगा? विजेता हमेशा आकाश की ओर देखता है, वही उसकी सीमा है, परंतु पैर धरती पर जमे रहते हैं, यानी वो स्थिर रहता है। यह याद रखें कि समय बहुत शक्तिशाली है। विजय का समय जब आएगा तभी आएगा। आपको अपने जो क्रियाएं हैं उन्हें रोकने में सफल होना होगा, क्योंकि क्रिया होती रहेगी तो मैं अपने आप से दूर होता जाऊंगा। क्रिया जितना ही रुकेगी उतना ही मैं अपने आप के नजदीक हो जाऊंगा। विजय का समय जब आएगा तभी आएगा। क्या आएगा? आपको आत्मसंतुष्टि कि मैं अपने आप को प्राप्त कर लिया। इसलिए धैर्य बनाए रखना अनिवार्य है। किसके लिए? साधक के लिए। और हम सब साधना कर रहे हैं। धीरे धीरे रे माना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। हमें एक एक करके, जैसे मैंने श्वास को दिखाया, जनाया, समझाया और श्वास मेरे से अलग है यह भी महसूस कराया। मैं श्वास नहीं हूं, श्वास को देखने वाला, जानने वाला, प्रयोग करने वाला। श्वास से अलग मैं क्या हूं ये समझ में बात आई। फिर उसके बाद आंख ने रूप को देखा तो मन बना। मन रूप को देखते ही फिर चित्त के पास ले गया, ये कौन है, कहां से आए हैं, क्या लेना है इनको, हमसे क्या इनको चाहिए। चित्त का काम है। बुद्धि में निश्चय हुआ कि उन्होंने जो अपनी बात कहा तो मुझे ये चाहिए, वो बुद्धि बन गई। आपने उसको पूर्ति कर दी, ये अहंकार हो गया। तो यहां न आंख से देखना है न कान से सुनना है, भीतर से इन सब को रोकना है। आंख देखने ना पाए, कान सुनने ना पाए, पैर चलने ना पाए, हाथ कुछ करने ना पाए। जितना ही आप इनकी क्रियाओं को रोकेंगे उतना ही आप अपने के नजदीक होते जाएंगे और आपकी अपनी खुद की स्थिरता बनती जाएगी। और जिस दिन साधना के समय साधना को करते हुए आप अपने आप का अभ्यास कर लेंगे कि मैं यही हूं, यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आप स्थिर बने रहेंगे। पैर चलते हुए भी आप नहीं चलेंगे, आंख देखता हुआ भी आप नहीं देखेंगे, कान से सुनते हुए भी कान नहीं सुनेगा, क्योंकि कान नहीं सुनता है, सुनने वाला कोई और है, वो उस पर ध्यान ही नहीं देगा। आंख स्वयं नहीं देखता, स्वयं दूसरे को देखता है तो ध्यान नहीं देता है, तो मन नहीं बनेगा कि फलाने हो। तो आपकी स्थिरता जैसे है उसी में वह स्थित होना शुरू हो जाएगा। और दीर्घ काल के अभ्यास से, दीर्घ काल का मतलब बहुत दिनों से, जैसे मैंने जो अभ्यास किया, जो आप लोगों को सिखा रहा हूं, वह 35 साल का अनुभव लेकर के तब आप लोगों के बीच में आया हूं। 35 साल, 1-2 साल नहीं, और लगातार उसको अभ्यास करते हुए आ रहा हूं। तब मैं अपने आप में स्थिर हूं और अपनी स्थिरता का प्रदर्शन आपके सामने कर रहा हूं। और आप लोगों को भी स्थिर करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप ही का मन, क्योंकि बिना मन के बियाह कनपटिए से लो, आपके अंदर में लक्ष्य तो है नहीं कि मुझे अपने आप को जानना है,
कि मैं हूं कौन। इसीलिए मैं भीड़ नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत लोग ऐसे अध्यात्म की ओर आए जो हमारे बड़े बड़े संतों का जो आचरण था उन्होंने अंत आगे चल करके मानने से इनकार कर दिया, जिससे कि दोनों में विरोधाभासी विचार आ गए, विरोधाभासी कर्म आ गए। जैसे महात्मा बुद्ध सभी को अपने उस आत्मज्ञान का अनुभव कराने की कोशिश किए, भीतर के जितनी बुराइयां हैं उनको उखाड़ करके फेंकने की पूरी व्यवस्था बताई, अभ्यास भी करवाया। लेकिन आपने जब उनकी जीवनी देखेंगे तो अंत समय में उन्हीं के अपने अनुयायी, उन्हीं के अपने सामने एक ऐसे महिला को खड़ा कर देते हैं जो समाज के किस वर्ग की होती है, ये आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा होगा। एक वेश्या को खड़ा करते हैं और जब वह प्रवचन देते हैं महात्मा बुद्ध, उस समय वो खड़ी होकर के कहती है, इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो और इसका क्या होगा, क्योंकि पेट पर कपड़ा बांध देते हैं लोग उसके। जब महात्मा बुद्ध और उस वेश्या में आपस में संवाद होता है और महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आंख में आंख डाल करके बात कर, अगर ईमानदार होगी यानी कृत्य मैंने किया है, तेरी पलकें नहीं गिरेगी, अगर मैंने कृत्य नहीं किया है तो मुझे बदनाम करने की दृष्टि से तुम खड़ी हुई हो। अंत में पूरी संस्था को छोड़ करके आपने देखा होगा कुशीनगर में सिर्फ एक आनंद नाम का साधक जो था उनके साथ रहता है, बाकी जितने भी साधक उनके पास रहते हैं वो कोई भी वहां दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि सबको छोड़ करके अकेले पैदल चल देते हैं। ऐसे में कितने लोगों को गिनाऊं। जब मैं इन सब चीजों को जान रहा हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को जब तक पूर्ण जिज्ञासु नहीं हमको मिलेगा, मैं कैसे उसको अपने पास रख करके उसको अपनी स्थिति से अवगत कराऊंगा। क्योंकि अभी तो मैं थ्योरी आप लोगों को दे रहा हूं, और थ्योरी अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो निश्चित है कि कुछ समझ बढ़ रही होगी, और अगर थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नहीं है तो बस खाली मौखिक है, कान ने सुना, इधर निकल गया, भीतर प्रवेश नहीं करेगा। और जब तक भीतर प्रवेश नहीं करेगा तब तक इन शब्दों का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि आप शब्द को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं। और जब मैं पास में रखूंगा तो प्रत्येक क्रियाओं को रोकने के लिए समय समय से जो आप कृत्य करेंगे उनको रोकने के लिए हमें उपदेश देना होगा समय समय से। और जब तक उसमें आपके सुधार ना हो जाए तब तक मुझे आप पर ध्यान देना होगा, इनके अंदर में ये गलती है, ये गलती जब तक सुधर ना जाए, जब तक कि उसका त्याग ना कर दे, इनको खुद को अनुभव ना हो कि मैंने उसे त्याग दिया और त्यागने के बाद मुझे क्या अनुभव हो रहा है, उसका पूर्ण लाभ उन्हें न दिखाई दे, तब तक मुझे आपके बारे में पूरा ध्यान देना होगा। अभी एक साधक मेरे YouTube चैनल पे प्रश्न किए, क्या कोई साधक अगर साधना करना चाहे तो आपके पास आ सकता है या नहीं। मैंने स्पष्ट कर दिया, सीखने की दृष्टि से आना हो तो आए, क्योंकि 1279 दिन से मैं लगातार कार्य कर रहा हूं, एक ही विषय पर एकाग्र होकर के अपनी स्थिरता का परिचय दे रहा हूं। इतनी ऊंची साधना को सब लोग नहीं समझ पाएंगे। हमारे सब्सक्राइबर कभी 100 थे, आज कल देखा मैंने सिर्फ 2 रह गए।
कहां 100 थे, कहां अब 2 आ गए, हो सकता है वो भी 0 हो जाए, क्योंकि इसकी चाहना सबके अंदर में नहीं है कि मैं अपने आप को स्वयं जान सकूं कि मैं हूं कौन। बाहर की बात मैं करता जैसे हम लोग करते हैं, शरीर तक जिनकी लक्ष्य है कि हमारे बहुत सारे अनुयायी हो जाएं, अब बहुत सारे अनुयायी हमें साहिब साहिब महाराज महाराज कहें, हमें आसन दें, हमको अपने सुख सुविधाओं में लेकर के जाए, सुख सुविधा दें, तो ये सब लक्ष्य शरीर तक है। यहां तो सब कुछ का परित्याग करना होता है, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। जिसको मेरा सामान लेना हो वो मेरे नियम के अनुसार आए, तब मैं उसे कुछ दे सकता हूं, क्योंकि पात्रता देखी जाती है। अब पात्रता जिसमें नहीं है, आप लोग ही खुद अगर पात्र नहीं है तो आप सामान नहीं देते हो। तो बता दीजिए, संसार की छोटी छोटी चीजें, जैसे घी बहुत बड़ा चीज माना जाता है, कितना परिश्रम से निकलता है, कितने दिन लगते हैं, और उसको जब आप देते हो तो पात्र देख करके ही देते हो। अब पात्र को देखने का मतलब है कि वो जो पात्र है यानी बर्तन है वो साफ सुथरा है कि नहीं। फिर नाक के पास ले जाते हो, दुर्गंध तो नहीं आ रहा है कि मैं इसमें रखूं तो यह जो है खराब हो जाए। ऐसे ही आपके शरीर रूपी पात्र को हमें पढ़ना पड़ता है कि कौन सी लत अभी इनके अंदर में बाकी है। अगर लत है, आदत है आपके शरीर में किसी भी प्रकार का, जब तक वो लत वो आदत छूट नहीं जाएगा, हम स्वरूपी स्थिति के बारे में एक शब्द नहीं आगे बढ़ा करके बोल सकते हैं। और कल मैंने बताया था कि हमारे ही इसी शरीर में जितने रोए हैं वह लॉकर है। उन्हीं लॉकरों में मैंने अपने कई जन्मों के संस्कार उसमें भर रखे हैं, और समय समय से सब जागृत होते हैं। उन्हें ही हमें देखना है, जानना है, समझना है और परित्याग करते रहना है। समय के साथ को कभी अच्छाई, कभी बुराई, कभी हानि, कभी लाभ, कभी मिलन, कभी वियोग, लेकिन क्या आप भी उसी में बदल जाते हो? वृत्तियां बदल जाती हैं, आदत बदल जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन आप नहीं बदलते हो। आप तो जो हो वही रहते हो। अच्छे के पहले भी आप थे, बुरे के बाद भी आप हो। बुरे के पहले भी आप थे, अच्छा बनने के बाद भी आप हो। तो जो तीनों काल में रहे उसे ही सनातन कहा जाता है, सदैव रहने वाला, विचलित ना हो। ये जो शिक्षाएं दी जाती हैं, ये शरीर को नहीं दी जाती हैं, शरीर के पार्ट्स यानी इंद्रियों को नहीं दी जाती है, इनके उपभोक्ता को दिया जाता है, यानी आपको दिया जाता है। सीधे आपके शरीर को, आपके कान को नहीं दिया जा रहा, आपकी आंख के सामने नहीं कोई क्रिया बदली जा रही है, आपके सामने बदला जा रहा है ताकि आप में परिवर्तन आए। और अपने ही शरीर और शरीर के जो अंग हैं इनका प्रयोग करने की कला जानिए। सामान तो सब कुछ सबके पास है, जैसे देहाती कहावत है, आटा सबके घर है होता है, लेकिन रोटी बिड़रे घर होता है। रोटी कैसे बनाया जाता है ये कोई कोई जानता है। आटे का उपयोग तो घर घर में हो रहा है। ऐसे शरीर का उपयोग तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन शरीर का उपयोग कैसे करना चाहिए ये कोई कोई जानता है। तो आप लोग साधना कर रहे हैं अपने शरीर की इंद्रियों को, उनके कर्मों को सुधारने के लिए, और मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा रहने के लिए, वैसे ही अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए। तो विजेता वही होता है जो अपने लक्ष्य को जब तक भेद ना ले या जब तक शरीर में हो तब तक उसे सुरक्षित लेकर के चलकर मृत्यु पर्यंत उसे सुरक्षित रख सके, वही विजेता होता है। और
उस विजेता होने के बाद अन्य लोगों को भी उसका लाभ दे जो उसने प्राप्त किया। प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, उमंग, उसी को कहते हैं ज्ञान बांटना, ज्ञान देना, जानकारी देना। ये गुरु का काम होता है। और गुरु होता ही है वही जो पहले अज्ञानी होता है और धीरे धीरे अपने अज्ञान को अपने जीवन से निकाल करके प्रकाश कर लेता है। अंधकार से प्रकाश की ओर जो चला आता है, जो प्रकाश के नीचे ही रहता है, वही दूसरे को अपने प्रकाश के नीचे रख करके जो आनंद आप उठा रहे हैं वही आनंद की अनुभूति उसे भी करा पाते हैं। तभी आपकी विजेता है, विजय होने का सफलता है। तो मूल रूप से हमारा ही मन, इंद्रियां, शरीर हमारे बस में नहीं है। इनको पहले धीरे धीरे एकाग्र करिए, स्थिर करिए और शांत करके तब अपने आप को ढूंढिए कि मैं कौन हूं। और मैं कौन हूं जब तक पूर्ण रूप से आपको आभास, अनुभव या स्थिरता ना जाए, अपनी स्थिति जो है उस स्थिति में ना हम आ जाए, तब तक लगातार सब कुछ का परित्याग करते हुए अपनी स्थिरता को बनाने में कामयाबी हासिल करिए। और यही कामयाबी आपका अपने आप में विजय होना है। मैं विजय प्राप्त किया हूं तभी उसी में से आप लोगों को कुछ दे पा रहा हूं। अगर मैं अपने आप में विजय प्राप्त ना किया होता तो मैं अन्य आप लोगों को कुछ नहीं दे पाता, क्योंकि आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हो। मैं तो अपने आप में कुछ नहीं हूं। लेकिन आप लोगों से सीख सीख करके हम अपनी बुराइयों को त्याग किए और मैं कौन हूं का परिचय संत गुरुओं के द्वारा प्राप्त किए और उसी में स्थिर होकर के फिर आप ही लोगों की बात, आप ही लोगों को वापस करता हूं। सुनता हूं तो देखता हूं कि ये इसमें आसक्त है। अब इसकी आसक्ति मिटे कैसे? जैसे महात्मा बुद्ध के पास एक महिला गई अपने मरे हुए बच्चे को लेकर के, कि कह रही है कि मैं सुनी हूं कि आप एक बहुत बड़े महात्मा हो, आपकी बात भगवान भी मान लेते हैं, तो मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। महात्मा बुद्ध जान जाते हैं कि ये अपने पुत्र के शरीर में आसक्त है, तो उसका सोल्यूशन निकालते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा जरूर कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि एक सामान की जरूरत है। तो कहती है बताइए। तो कहते हैं सरसों ले आओ। तो भागने लगती है सरसों लेने के लिए, तो उसको रोकते हैं। कहते हैं ऐसे घर से तुम सरसों ले आना जिस घर में कोई मरा ना हो। बस दौड़ के जाती है, कहती है इससे कौन बड़ी बात है। और जब गांव में घुसती है, कहती भैया हमारा पुत्र मर गया है, उसको जिंदा करने के लिए महात्मा बुद्ध ने सरसों मांगा है, जरा सरसों दे दो। घर के लोग तुरंत उसको सरसों देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो कहती है कि क्या आपके घर में कोई मरा है या नहीं। तब लोग बताते हैं कि हाँ हमारे बाबा मर गए, हमारे दादा मर गए, हमारे काका मर गए, हमारी माई मर गई, हमारी पत्नी मर गई, हमारा बेटा मर गया। हर जिस घर में गई कोई न कोई मरा हुआ उसे मिला। अंत में जब थक गई, हार गई, उसके समझ थोड़ी सी बढ़ी, ये तो सृष्टि का नियम है, हर घर कोई न कोई मरा हुआ है, तो मेरा बेटा जो मरा है मैं उसमें आसक्त हूं, ये संभव नहीं कि वह जिंदा हो सके। आकर के महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ती है और कहती है कि आपने मेरे नेत्र खोल दिए। फिर ले जाकर के अपने बच्चे का दाह संस्कार करती है। हमारा कर्तव्य है कि आपके भीतर में जो आसक्ति है उसे हम अनासक्त बनाएं, समझदारी लाएं
और समझदारी लाने पर आपका अपना ही आसक्ति टूट जाए और टूट करके आप निर्दंग हो जाए। आप किसी न किसी चीज की आदत बना रखे हैं और उसी आदत में आप आसक्त हैं। वह आदत और आसक्ति आप पर हावी हैं, आप उन पर हावी नहीं हो। लेकिन जब हम लोगों का संगत करेंगे तो निश्चित है कि धीरे धीरे आपकी आदत भी छूट जाएगी और वह जो आदत आप पर हावी था, अब उस आदत पर आप हावी हो जाएंगे, यानी कि वह आपसे दूर हो जाएगा। आप अपने जो उस आदत को बनाने से पहले थे और आदत बना करके जो दुख भोग रहे थे, तो पहले वाली स्थिति जब आ जाएगी तो आदत भी छूट जाएगा और आदत छूट करके जैसा आप हो वैसा अपने आप में रह जाओगे। इसलिए विजयी बनने का प्रयास करिए और अपने लक्ष्य को भेदिए जब तक आपका लक्ष्य आपको मिल ना जाए। और मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने सबका व्याख्या कर दिया हूं और प्रैक्टिकल भी दिखा दिया आप लोगों को। जब हमारा आंख देखने में असमर्थ हो जाता है, कान सुनने में असमर्थ हो जाता है, जीभ बोलने में असमर्थ हो जाता है, पैर चलने में असमर्थ हो जाता है, माने हमारे शरीर का कोई भी क्रिया नहीं होती है मेरे रहते, उस समय में मेरे शरीर की स्थिति को आपका आंख देखता है तो एक शब्द का प्रयोग करता है, ये तो खर्राटे ले रहे हैं, ये तो सो रहे हैं। आप उसको नहीं पढ़ पाते हो कि खर्राटे आते कब हैं, नींद आती कब है। क्या आंख से देखकर देखते देखते भी क्या नींद आ सकती है? क्या कान से सुनते सुनते भी नींद आ सकती है? क्या पैर चल रहा है तो क्या नींद आएगा? क्या जीभ बोल रहा है तो क्या नींद आएगा? क्या जीभ स्वाद ले रहा है तो क्या नींद आएगा? क्रिया होते समय आपको नींद आएगी ही नहीं, क्रिया जब तक रुकेगी नहीं। इसलिए नींद को पढ़िए और जब नींद को पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में अपने आप आ जाएगा और वह स्थिति जब बनेगी तो आपकी, जो सदगुरु कबीर कहते हैं, जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जो शरीर में रहते रहते तैर करके पार नहीं जा सका, वो शरीर में न रहने के बाद किससे तैर के जाएगा? प्रश्न तो यही, क्योंकि मेरा साधन तक तैरेंगे कैसे? इसलिए विजेता बनिए, इस शरीर का सदुपयोग करिए और अपने आप को जानने का भरपूर प्रयास करिए। एक अच्छे साधक आप लोग हो, एक अच्छे संत का सानिध्य मिला है, जहां बात न समझ में आए वो मेरे पास आकर के समझने का प्रयास कर लीजिए। देखिए, दूरभाष से या दूर से कोई भी चीज समझ में नहीं आता। मैं जो बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन, मेरा प्रश्न ये है कि जब बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, मास्टर बच्चे को व्यक्तिगत नाम लेकर के जानता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, वह बच्चा जब नहीं क्लास में नहीं समझ पा रहा है तो आप बता दीजिए ऑनलाइन कैसे समझ पाएगा? क्योंकि मास्टर वहां है ही नहीं। मास्टर बच्चे का नाम जानते नहीं, उसके स्वभाव उसके कर्म को देखे ही नहीं, उसकी आदत क्या है वो कैसे सुधरवाएंगे? इसलिए ये जो मैं बोल रहा हूं ये ऑनलाइन हो रहा है। साधना तो हो रही है, लेकिन जो साधना साथ में रह करके करने में आपको जितना पकड़ बनेगी जल्दी जल्दी, उतना इससे आपकी पकड़ नहीं बन पाएगी। और जो दूरी मैं अपने अंदर में बना रखा हूं, मैं और मेरे के बीच में, वह पूर्ण नहीं होगा। दूरी कम नहीं होगी, मैं वही हो नहीं पाऊंगा क्योंकि दूरी है। दूरी मिटाइए, वही हो जाइए जो आप हैं। इसलिए साधकों से मेरा विनम्र निवेदन है, साधना करते समय, साधना काल में आप अभी हैं
तो हर चीज में नम्रता दिखाइए। कोई अपने आप को अगर 30 मार खां बनता हो तो उसको मान लीजिए कि भैया हाँ आप 30 मार खां हैं, हम तो कमजोर आदमी हैं, यहाँ गंवार बनने की जरूरत है, एकदम गंवार बन जाइए और उसी को महत्व दे दीजिए, वो अपना महत्व सुन करके चला जाएगा, क्योंकि शब्द ही आपको बोलना है समझदारी के साथ। आपने शब्द बोला समझदारी का, वह सुना और अपने आप को अहंकार ला दे चला गया। आप अपने जगह पर बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही स्थिर रह जाएंगे। क्योंकि जब आप नासमझी का प्रयोग करेंगे, नासमझ का शब्द का, तो निश्चित है कि शब्द जो बोलते समय आप तौल करके बोलेंगे नहीं, जो मन में आया बोल देंगे, पता चला उसी का वह अर्थ का अनर्थ कर देगा, तो वाद विवाद बढ़ जाएगा। तो जो शांति सुख आनंद पहले था वह दुख और पीड़ा में बदल जाएगा, पश्चाताप और आत्मग्लानि में बदल जाएगा। इसलिए जो साधना की पद्धति है उन पद्धतियों नियमों का पालन करिए और अपने जीवन को जो आप चाहते हैं सुखी आनंदित बनाना, वह बना ले जाइए।